5 नाम भक्ति। नाम की श्रेष्ठता। नाम परमात्मा की वह शक्ति है जो शब्द धुन के रूप में परमात्मा के आनंद धाम यानी सतलोक से प्रकट होती है। सतगुरु की कृपा के बिना कोई भी इस नाम को प्राप्त नहीं कर सकता और बिना इसे प्राप्त किए कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। सच्चा नाम, जिसे सतनाम कहते हैं, सबका सिरताज है। यह अविनाशी नाम ही आदि, मध्य और अंत में रहने वाला है। इसकी महिमा युग युग से चली आ रही है। इस नाम यानी शब्द ने ही धरती, आकाश आदि समस्त रचना को पैदा किया है और यही सबका अवलंब या आधार है। नाम भक्ति हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। सतगुरु द्वारा नाम भक्ति का भेद प्राप्त कर हम काल के जाल से निकल जाते हैं तथा परमात्मा के अविनाशी आनंद धाम को प्राप्त कर लेते हैं। काल का जाल तीनों लोकों में फैला हुआ है। वेदों को उत्पन्न करने वाला ओंकार और उसके परे पार ब्रह्म तक की रचना महाप्रलय के समय नष्ट हो जाती है, पर नाम की नौका हमें इन सब से परे अचल अविनाशी धाम में पहुंचा देती है। सत सत सब करे पुकारा, सत चीन्हे सो उतरे पारा। सत चीन्हा वैसो गुर ज्ञानी, सत शब्द छप लोक की बानी। बिन सत गुर नहीं सत पहचानी, बिन पद परचे कवन गत ठानी। सभी लोग सत या परमात्मा की बात करते हैं, पर जो उस सत को पहचान लेता है वह भवसागर से पार उतर जाता है। वास्तव में सत शब्द सतलोक से निकलने वाली वाणी है। इसे कोई सच्चा ज्ञानी गुरु ही पहचानता है। सतगुरु के बिना इस सत्य की पहचान नहीं हो सकती और इस सत पद का परिचय प्राप्त किए बिना जीव भला किस तरह अपने असली ठिकाने पहुंच सकता है। कहे दरिया सुन पंडित, सत नाम है सार। अपने आप विचार के उतरहु भवजल पार। दरिया साहिब कहते हैं कि हे पंडित सुन, इस संसार में केवल सतनाम यानी परमात्मा ही असली सत्ता है। आंतरिक अभ्यास द्वारा इसे अपने अंतर में अनुभव करके ही संसार सागर से पार उतरा जा सकता है। सत्य नाम सबको सिर ताजा, आदि अंत मध्य है छाजा। सोई सत गहो चितलाई, सत्य नाम निज प्रेम बढ़ाई। सतनाम ही सबका सिरमौर है। आदि, मध्य और अंत में केवल यही सुशोभित हो रहा है। यही सत्य है। हे मनुष्य, तू सच्चे नाम के प्रति अपना प्रेम बढ़ा और अपने चित्त को एकाग्र करके इसे पकड़। शब्द सांगी समसेर है, गहली जय जन सोए। सिकली करे मूर्छा छूटे, ऐना दर्शन होए। शब्द तलवार या बर्छी के समान है, परंतु हमारे हृदय में संसार की जंग लगी होने के कारण शब्द की चमक दिखाई नहीं देती। जब हृदय को मांझकर उसकी सारी मैल दूर कर दी जाती है तो शब्द रूपी तलवार की चमक सामने आ जाती है और हृदय रूपी दर्पण में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। सबदे तारै सबदे उबारै, सबदे चढ़ छप लोक सिधारै। शब्द घोर हंस असवारा, सबदे चाभुक ज्ञान करारा। सबदे पैठे मांझ मंझारा, सबदे पीबे प्रेम अधारा। कहे दरिया जिन्हीं शब्द निमेरा, ताको हंसा पहुंच सबेरा। शब्द सरासन बान है, सत्य शब्द निशान। कहे दरिया नर बाचिया, सतगुर की पहचान। दरिया भवजल अगम है, सतगुर करो जहाज। तापर हंसा चढ़कै, जाए करो सुखराज। शब्द ही जीव को मुक्त करके उसका उद्धार करता है। शब्द रूपी घोड़े पर चढ़कर ही जीव सतलोक को प्रस्थान करता है। जब पवित्र आत्मा शब्द रूपी घोड़े की सवारी करती है
तो शब्द से प्राप्त विशुद्ध ज्ञान ही चाबुक का काम करता है। इस प्रकार शब्द पर सवार होकर आत्मा विकट स्थानों के बीचों बीच निकलकर सतलोक में प्रवेश कर जाती है। वह शब्द के सहारे ही पवित्र ईश्वर प्रेम का पान करती है। दरिया साहिब कहते हैं कि जिन्हें शब्द ने बंधनों से मुक्त कर दिया है, ऐसी आत्माएं शीघ्र ही अपने मूल धाम पहुंच जाती हैं। शब्द धनुष बाण है, जिसका निशाना सत अर्थात परमात्मा है। वही मनुष्य काल के जाल से बच सकता है जो सतगुरु के माध्यम से शब्द को पहचान लेता है। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं कि इस अगम संसार सागर से पार उतरने के लिए सतगुरु रूपी जहाज का सहारा लो और उस पर अपनी आत्मा को चढ़ाकर परमात्मा से मिलाप करके सच्चा सुख प्राप्त करो। शब्दे धरती शब्द अकासा, शब्दे भक्ति प्रेम परकासा, शब्दे रचा सकल संसारा, शब्दे बंधन लोक विस्तारा। चौथा लोक शब्द की बानी, शब्द समुंदर बांधल ज्ञानी। शब्द बिना नहीं होखै पारा, शब्दे पंडित करो विचारा। ओंकार वेद जगत फैलाई, मूल भेद बिरला केहू पाई। शब्द ने धरती और आकाश की रचना की है। इसी से भक्ति और प्रेम प्रकाशित होते हैं। शब्द ने ही सारे संसार की रचना की है। शब्द की डोर से बंधकर ही संसार का विस्तार हुआ है। शब्द की धुन चौथे लोक अर्थात सतलोक में गूंजती है। शब्द के माध्यम से ही ज्ञानी जन संसार सागर को पार करते हैं। शब्द के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। ओंकार पुरुष वेदों और संसार के समस्त विस्तार का मूल स्रोत शब्द है, जिसका भेद कोई विरला मनुष्य ही प्राप्त करता है। इसलिए हे पंडित, तू अच्छी तरह सोच विचार करके उस शब्द की ही साधना कर। दूजा दोभिदा डार, एक नाम संसार में, भवजल जाहि नहार, निश्चय नाम विचारिए। एक नाम जो हृदय लावै, जन्म जन्म के पाप कटावै। सत्य नाम सबते अधिकारा, पूजहु देव का करहु विचारा। एक नाम ही संसार में सत्य है, इसलिए द्वैत की दुविधा को दूर करो। नाम की साधना करने वाला निश्चित रूप से संसार सागर से हारकर नहीं जाता। जो उस एक नाम को अपने अंतर में प्रकट कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। सच्चा नाम सबसे बड़ा है। आखिर तुम किस विचार में पड़े हो? तुम इसी देव की पूजा करो। नाम प्रताप जुग जुग चल आवै, सकल संत गुण महिमा गावै। नाम का प्रभाव युग युग से चला आ रहा है। सभी संत इसके गुणों की महिमा गाते हैं। भवजल अगम अपार, नाम बिना नहीं बाचहीं। नौका नाम आधार, जौ चाहो भव तरन कहें। तीन लोक जम जाल पसारा, बिना भेद नहीं उतरै पारा। गुप्त शब्द जो पावै कोई, ताही देख चला जम रोई। होए चेतन तब मनि उजियारा, शब्द सिंहासन चला असवारा। नाम के बिना इस अगम और अथाह भवसागर में कोई नहीं बच सकता। जो कोई इस भवसागर से पार होना चाहता है, उसके लिए नाम रूपी नौका ही एकमात्र सहारा है। तीनों लोकों में काल ने अपना जाल फैला रखा है। नाम का भेद प्राप्त किए बिना कोई भी इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता। जिसे इस गुप्त शब्द का भेद मिल जाता है, उसे देखकर काल रोकर चला जाता है। जब शब्द जागृत हो जाता है, तो अंतर में मणियों के प्रकाश के समान उजाला छा जाता है तथा जीव शब्द के इस सिंहासन पर सवार होकर अपने मूल स्रोत परमात्मा के पास चला जाता है। तीन लोक रहु डोर से बंधा, हृदय न सूझै चछू का अंधा। छुटै डोर
चेतन जब होई, एक नाम निज पावै सोई। पावे वस्तु अनुपम बानी, पूरम पद उपजै जह ज्ञानी। तीनों लोक अज्ञान की डोरी से बंधे हुए हैं। इसमें रहने वालों को अपने अंतर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आंतरिक आंख बंद है, इसलिए वे अंधे हैं। जब जीव चेतन या जागृत हो जाता है, तब उसके अज्ञान की डोरी टूट जाती है और तब वह अंतर में सच्चा नाम प्राप्त कर लेता है। जब वह अनुपम शब्द धुन रूपी परम पदार्थ को प्राप्त कर लेता है, तब उस ज्ञान के उत्पन्न होने से उसे पूर्ण पद प्राप्त हो जाता है। एक अलम सो नाम, सदा फल पियत, प्रेम गूंगे गुर खायो। तींत न मीठ खटा खट तूरस, कासे कहें मानो अमृत पायो। सूरत मूरत नीरत निरश, सुई में जाए सुमेर समायो। दरिया जो कहे जब ज्ञान नहीं, कथनी कथ मूरख मूल गवायो। नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो सदा सच्चा फल देता है। प्रेम पूर्वक उसका रसपान करना गूंगे द्वारा गुड़ खाने के समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह रस न तीखा है न मीठा, न खट्टा और न ही खट्टा मीठा है। उसके बारे में किससे कहें? उसकी प्राप्ति तो अमृत पीने के समान है। शब्द को सुनने से परमात्मा की प्रत्यक्ष मूरत प्रकट हो जाती है, जिसे निरत द्वारा देखा जाता है। तब यह अनुभव होता है कि सुई के छिद्र में सुमेर पर्वत समाया हुआ है। जब तक नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक मूर्ख जीव केवल बातें बनाते रहते हैं और अपना मूलधन भी खो देते हैं। जल में तुम ही, थल में तुम ही, जीव जहान सभे बरता। साधु असाधु सभे गुण ज्ञाता, जीवन मुक्ति नहीं मरता। तुम देहु दियावहु दया स्वरूपी, बूढ़त नाव कियो तरता। दरिया दिल देख विचार कहा, एक नाम अलम सही करता। हे नाम रूपी परमात्मा, तुम जल में हो, भूमि पर हो, संसार में सभी जीवों में तुम्हारी ही शक्ति कार्य कर रही है। तुम सबके गुण जानते हो, फिर चाहे वह साधु हो या दुष्ट। संसार में रहते हुए भी तुम उससे मुक्त हो। तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता। तुम ही देते हो और तुम ही दिलवाते हो। तुम दया के प्रत्यक्ष स्वरूप हो। तुमने तो मेरी संसार सागर में डूबती नाव को भी तैरने वाली बना दिया है। दरिया साहिब अपने अंतर में विचार करके कहते हैं कि नाम ही जीव का एकमात्र सहारा तथा सृष्टि का वास्तविक कर्ता है। बेबाहा बेबाक गनी हो, जिंदा जन के दुख हरता। तुम हो सत वर्ग सदा सिर ऊपर, दुल्हा जग को नहीं मरता। तुम तेग बलि को भुजा विशाला, काल बलि को दली मलता। दरिया दिल देख विचार कहा, एक नाम अवलंब सही करता। हे नाम रूपी परमात्मा, तुम अनमोल हो, निर्भय और दाता हो। तुम जीवित सद्गुरु के रूप में जीवों के दुख हरने वाले हो। तुम सर्वोपरि हो। तुम सदा सबके ऊपर रहकर सबकी संभाल करते हो, अर्थात तुम ही संसार के स्वामी हो और तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती। तुम्हारी छत्र छाया सदा सबके सिर पर रहती है। तुम शक्तिशाली योद्धा की तलवार के समान हो। तुम विशाल भुजाओं वाले योद्धा हो और शक्तिशाली काल को मसल डालते हो। दरिया साहिब अपने अंतर में विचार करके कहते हैं कि नाम ही जीव का एकमात्र सहारा और सृष्टि का वास्तविक कर्ता है। अवधू शब्द ही करो विचारा, सो पद गहो सरन रहो अस्थित। पार ब्रह्म ते न्यारा, पार ब्रह्म वारे एह लटका। अनचुता चुत में लूटा।
अविनाशी बिन सत हम देखा, अचल नाही चल फूटा। बिंदरी कहे बिध ते ही लूटा, अवर जहां तक पोया। नाथ नाथी के कैद कियो है, इंद्र महेश ही खोया। बड़ बड़ गीध पकर के साधा, किम कर पर फहरायो। चुंगत चारा जिमी पर रहेऊ, उड़ कहाँ तुम धायो। एक सरन सतगुर का जानो, सो तुम किम कर जावै। वार पार एह रहट लगा है, एक बूढ़े एक आवै। सतगुर शब्द साध जो आवै, वार पार ते भीना। कहें दरिया कोई संत विवेकी, निकल गया पर मीना। हे योगी, शब्द के बारे में विचार कर। ऐसे शब्द की शरण लेकर तू उस स्थिर या अविनाशी अवस्था को प्राप्त कर जो पार ब्रह्म से भी अलग स्थित है। यह जीव पार ब्रह्म से नीचे नाशवान रचना में ही हमेशा फंसा रहता है। अच्युत यानी सदा स्थिर रहने वाले कहे जाने वाले विष्णु भगवान भी अंत में विनाशशील बनकर लूटे गए, अर्थात नष्ट हो गए। कई अविनाशी माने जाने वालों को हमने यानी दरिया साहिब ने नष्ट होते हुए देखा है। वास्तव में अचल एक परमात्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हें और जहां तक भी उन्होंने इस संसार की रचना की है, सभी को भावी ने लूट लिया। उसने नाथ पंथियों को भी बांधकर कैद किया है तथा इंद्र और शिवजी को भी बर्बाद किया है। उसने बड़े बड़े गीधों को भी पकड़कर निशाना बनाया है, चाहे किसी ने कितने ही पंख क्यों ना फड़फड़ाए हों। वे इस मृत्यु लोक की भूमि पर दाने चुगते रहे थे। इसलिए मृत्यु यानी काल ने उन्हें पकड़कर कहा कि अब तुम यहां से उड़कर कहां भागे जा रहे हो। संसार में हर जीव आवागमन के चक्र में इस प्रकार पड़ा हुआ है जैसे कुएं के रहट में एक के बाद एक ठलिया पानी में डूबती तथा बाहर निकलती रहती है। जो सद्गुरु की शरण में चला जाता है, केवल वही फिर इस चक्र में नहीं पड़ता। जो सद्गुरु के मार्गदर्शन में शब्द का अभ्यास करता है, वह जन्म मरण के चक्र से अलग हो जाता है। दरिया साहिब कहते हैं कि सत यानी अविनाशी की सूझबूझ रखने वाला कोई शब्द मार्ग में निपुण संत ही संसार के इस आवागमन के चक्र से निकल पाता है। सार शब्द या निह अक्षर नाम। सार शब्द या सच्चा नाम केवल सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। यह वर्णों या अक्षरों में लिखे जाने वाले या जीभ से उच्चारण किए जाने वाले अक्षरात्मक या वर्णात्मक नामों से भिन्न होता है। इसे निह अक्षर या धुनात्मक नाम भी कहते हैं। तीनों गुणों से परे होने के कारण इसे निर्गुण नाम भी कहते हैं। सतगुरु के बताए हुए वर्णात्मक नाम के सुमिरन से ही सच्चा धुनात्मक नाम प्रकट होता है। जब सुमिरन के अभ्यास से मन एकाग्र हो जाता है और भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, तब आत्मा की अंदर देखने और सुनने की शक्तियां, जिन्हें क्रमशः निरत और सुरत कहते हैं, जागृत होती हैं। इन्हीं शक्तियों के सहारे आत्मा अंतर में प्रवेश करती है और अंतर के दिव्य प्रकाश को देखती तथा मधुर शब्द धुन को सुनती हुई आगे बढ़ती है। प्रेमामृत को पीकर आत्मा विभोर हो जाती है। नाम की निर्मल डोरी को पकड़कर आगे बढ़ने वाली आत्मा के ऊपर काल का कोई जोर नहीं चलता। इस प्रकार सार शब्द या सच्चे नाम की साधना द्वारा आत्मा अपने मूल धाम में, जिसे आकहा लोक भी कहते हैं, पहुंच जाती है। यह परम पवित्र धाम है जहां परमात्मा का श्वेत सिंहासन सजा हुआ है और हीरे मोतियों की अपार छटा छाई हुई है। नाम की महिमा से परिचित सच्चा साधक अपने कुल परिवार या समाज की निंदा या अपमान की परवाह न कर सद्गुरु से नाम का भेद लेकर
शब्द साधना में लग जाता है और इस साधन द्वारा अंतर का कपाट खोलकर परमात्मा से मिलाप कर लेता है। निर्गुण नाम निअक्षर नीका, सदा विमल रस वेद का टीका। होखे मुक्ति अमर पद पावे, सतगुर मिले सत शब्द बतावे। नाम तीनों गुणों से परे और वर्णात्मक नामों से भिन्न है। वह वेदों का शिरोमणि है तथा सदा ही निर्मल आनंद प्रदान करने वाला है। जब सतगुरु मिल जाते हैं तो वह सच्चे शब्द का भेद बताते हैं। इस सच्चे शब्द के द्वारा ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा वह अमर हो जाता है। जौं लग सत्य संदेश न पावै, तौं लग जीव लोक नहीं जावै। जब लग सतगुर मिलै न ज्ञानी, तब लग कमल न मृग से बानी। सत्य सुकृत एह मुक्ति बखाना, संत सुमुझ के सुरत समाना। सहज जोग निज शब्द विवेखा, निरक्षर नाम सुरत सत देखा। जब तक जीव को सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे अपना सच्चा धाम सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। नाम का भेद जानने वाले जानकार गुरु जब तक नहीं मिलते, तब तक अंतर का कमल नहीं खिलता और शब्द धुन प्रकट नहीं होती। सत यानी परमात्मा का संदेश लाने वाले सद्गुरु ने इस प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। उनकी बताई युक्ति को समझकर संतजन अपनी सुरति यानी आत्मा को शब्द के साथ लीन कर देते हैं। इस प्रकार शब्द मार्ग के द्वारा अभ्यास करना सहज योग कहलाता है। सुरति के द्वारा ही इस निहक्षर नाम का सच्चा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। वह तो मुख रसने नहीं कहिया, गहे सत्य पर गट होए रहिया। सच्चे नाम को मुंह या जीभ से नहीं बोला जा सकता। सतगुरु के बताए सच्चे अभ्यास के द्वारा ही वह प्रकट होता है। बानी एक घट घट में समानी, एही बानी को मरम न जानी। जंगम जोगी है बहु तेरा, जो न करे घट भीतर डेरा। मन थिर होए तो भक्ति दृढ़ावै, सार शब्द का परचय पावै। अग्र नख हंसा बैठावै, अपने निरत तब सुरत समावै। निअक्षर निरख प्रेम पद पावै, छुट जाए तिमर गगन झरि लावै। प्रेम पंथ में पैठै सोई, तामै संशय जात बिगोई। शीस उतार दक्षिणा जो देवै, को हमको तुम का कह लेवै। अक्षर भेद कहै सब जाई, अक्षर महा निअक्षर पाई। कहे दरिया सो संत सुजाना, यह भेद बिरला केहू माना। शब्द धुन सबके शरीर में समाई हुई है, लेकिन इस शब्द का भेद कोई नहीं जानता। संसार में ऐसे बहुत से योगी और विभिन्न संप्रदायों के गुरु हैं जो कभी भी अपने शरीर के अंदर स्थित उस शब्द में ध्यान को केंद्रित नहीं करते। मन के एकाग्र होने से भक्ति दृढ़ होती है और तब उस शब्द से मिलाप होता है जो सार वस्तु है। उसे प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके स्थिरता पूर्वक आत्मा को ठहराना चाहिए। जैसे धागे को स्थिर करके सुई की आंख में से निकाला जाता है, ऐसा करने से आत्मा की अंतर में देखने की शक्ति निरत तथा सुनने की शक्ति सुरत अपने आप अंदर चली जाती है। अंदर जाने से धुनात्मक नाम का अनुभव प्राप्त होता है, जिससे प्रेम उमड़ पड़ता है। माया का अंधकार दूर हो जाता है तथा आंतरिक आकाश में अमृत की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार अभ्यासी प्रभु प्रेम के मार्ग पर चलने लगता है। तब उसके सभी संशय दूर हो जाते हैं। अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाकर जब वह अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु के हवाले कर देता है, तो उसे फिर किसी के कहने की कोई परवाह नहीं रहती। संसार में सभी लोग अक्षरात्मक नाम का ही भेद कहते हैं, पर इस मार्ग में
अक्षरात्मक नाम के सुमिरन से निः अक्षर नाम यानी धुनात्मक नाम की प्राप्ति की जाती है। जो इस निः अक्षर नाम को जानता है वही पूरा जानकार संत कहलाता है। नाम के इस भेद को कोई विरला ही जानता है। जिम कोई वस्तु नाम धरी, बोलही अक्षर माही, तेही पुनि उलट निरेखई, तब वह अक्षर नाही। जैसे किसी वस्तु का नाम रखकर उसे अक्षरों के द्वारा बोला जाता है, परंतु यदि उसकी ओर बोलकर संकेत करने के बदले हम उस वस्तु को ही देखें तो वह अपने आप में अक्षर नहीं होती। इसी प्रकार अक्षरात्मक यानी वर्णात्मक और धुनात्मक नाम का भेद है। नाम निहक्षर निर्मल डोरी, तासे काल करे नहीं चोरी। जो निहक्षर नाम की डोर को अपने अंतर में पकड़ लेता है उसे काल धोखे में नहीं डाल सकता। मन पवना का साधिए, साधो सबद ही सार। मूल अकह में गम करो, मोती घना पसार। दरिया अगम गंभीर है, लाल रतन की खान। जौ मिले जन जौहरी, लेही शब्द पहचान। मन और प्राणवायु को रोकने के अभ्यास से भला क्या लाभ होगा? सार शब्द का अभ्यास करो। इस साधना द्वारा अपने मूल स्थान अकह में पहुंच जाओ, जहां रूहानी मोतियों का भंडार फैला हुआ है। शब्द तक पहुंचना कठिन है, इसका रहस्य बहुत गहरा है, पर परमार्थ का खजाना इसी से निकलता है। इसलिए ऐसे पारखी भक्तजन जिन्हें परमार्थ की पहचान है, अन्य किसी साधना के बजाय शब्द को पहचान कर इसे ही अपनाते हैं। दफा हमारा सबते न्यारा, भेक भर्म में ना परिये। चले बिचारा एही संसारा, सार शब्द के इम धरिये। शहर बड़ा गुलजार, अमरपुर ताके कही। तिरदेवा ते पार, तख्त श्वेत सादा सही। दरिया साहिब कहते हैं कि मेरा शब्द सुरत योग का पंथ और पंथों से अलग है। किसी बाहरी दिखावे या भ्रम में ना पड़कर इसे ही धारण करना चाहिए। यही विचार इस सारे संसार में चलेगा, पर इसके लिए जीव को सार शब्द को पकड़कर इसे स्थिरता से थामे रखना होगा। इसके द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है जहां तीर्थों और देवी देवताओं से परे परमात्मा का पवित्र श्वेत सिंहासन है। वह बड़ी चहल पहल वाला एक आनंदमय शहर है जिसे अमरपुर कहा जाता है। कुल कुटुंब सब निंदी हैं, निंद ही यह संसार। शब्द हमारा जनी छोड़ो, उतरहु भवजल पार। भले ही कुल, परिवार या सारा संसार ही क्यों ना निंदा करे, सद्गुरु के बताए हुए शब्द के अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जीव संसार सागर से पार उतरता है। पंडित सार शब्द एक होई, बुद्धि विचार देखो हृदय में। क्रोध क्षेमा करु सोई, शास्त्र गीता वेद पुराण। ढूंढही संगति सब लोई, जौ लग सार शब्द नहीं पावै। पढ़ गुण सभे बिगोई, कर कागद लिखनी का लिखिए। प्रेम मगन नहीं होई, जल पैठ मंजन का करिए। अंदर मैली न धोई, संझा तर्पण औ गायत्री। अजपा जपे न मन लाई, कपट कपाट खोल नहीं पैठे। आवागमन मिटाई, कहे दरिया सुनो भाई। पंडित बूझे बिरला कोई, होए दास दासन ही में आवे। ब्रह्म पुनीतम सोई। हे पंडित, अंदर में एक सार शब्द हो रहा है, अर्थात गूंज रहा है। बुद्धिपूर्वक विचार करके और क्रोध को क्षमा में बदलकर इसे अपने हृदय के अंतर में झांक कर देखो। सब लोग परमात्मा से मिलने के लिए वेद, शास्त्र, गीता और पुराणों को ढूंढते फिरते हैं, परंतु जब तक
सार शब्द को प्राप्त नहीं किया जाता, इन सब धर्म पुस्तकों को पढ़कर इन पर विचार करना सब कुछ नष्ट करने के समान है। तुम जब तक परमात्मा के प्रेम में लीन नहीं होते, तब तक हाथ में कागज और लेखनी लेकर ग्रंथों को क्या लिखते रहते हो? इसका क्या लाभ होगा? जब तक तुम अपने अंतर की मैल नहीं धो लेते, पानी में जाकर स्नान क्या करते हो? इसका क्या लाभ होगा? जब तक अपने आप चलते रहने वाले सुमिरन में तुम्हारा मन लीन नहीं हो जाता, तब तक संध्या, तर्पण और गायत्री मंत्र का पाठ क्यों करते हो? इसका क्या लाभ होगा? जब तक अपने अंतर के कपट के मजबूत किवाड़ खोलकर अंतर में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक आवागमन का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। दरिया साहिब कहते हैं कि हे भाई पंडित, सुनो, इस तथ्य को कोई विरला ही समझ पाता है कि जो सेवक बनकर सेवकों के बीच आते हैं, वास्तव में यह सद्गुरु पवित्र परमात्मा ही हैं। सुमिरन का प्रभाव। सद्गुरु के दिए हुए पवित्र वर्णात्मक नामों का सुमिरन ही परमार्थी साधना की नींव है। प्रेम पूर्वक सुमिरन करने से सच्चा धुनात्मक नाम अपने आप प्रकट हो जाता है, पर इसके लिए तुच्छ सांसारिक विषयों की ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र भाव से भक्ति पूर्वक सुमिरन का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसे जंग लगी धातु को अच्छी तरह रगड़कर साफ करने से वह चमक उठती है, वैसे ही जमकर भक्ति पूर्वक सुमिरन का अभ्यास करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है तथा शब्द धुन सुनाई देने लगती है। इस प्रकाश में सद्गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस स्वरूप का पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ ध्यान करना चाहिए तथा शब्द धुन को पूरी भक्ति और तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। शब्द धुन को भक्ति पूर्वक सुनने से उससे अमृत के समान मीठा रस प्राप्त होता है। इस अमृत रस को अपने अंदर पीना चाहिए, पर अपने इस आंतरिक अनुभव को भूलकर भी किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। शब्द धुन के सुनने को ही भजन करना कहते हैं, जो हमारी सभी मैलों को काटकर तथा पापों को दूर करके हमें निर्मल बनाता है। यही शब्द धुन हमें ऊपरी मंडलों में ले जाती है तथा अलख और अगम लोक में पहुंचाती है। इस प्रकार सुमिरन का आधार लेकर हम संसार सागर को पार कर जाते हैं और परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यह सब सद्गुरु की कृपा और उनके पथ प्रदर्शन द्वारा ही संभव होता है। सुमिर ज्ञान सतगुर चितलाई, का भूलहु एही दुनियाई। काम क्रोध मद तेजहु भाई, काम न आवे एह चतुराई। एक नाम निज साहब गाई, काटही फंद पाप सब जाई। सुमिरहु सुख संपत्ति बिसराई, दिनाचार का रंग बढ़ाई। एक नाम छत्र सिर साजै, अनहद धुनि ज्ञान तह गाजै। जब संशय भव के बिसरावै, तब निज नाम प्रेम पद पावै। गुरगम ज्ञान प्रेम लौ लावै, ताते संपत्ति सब बिसरावै। जानहु सठ सत एह नामा, जन्म जात बेअर्थ बेकामा। सतगुर शब्द सत्य परवाना, ताही संत कर निर्मल ज्ञाना। सतगुरु ने जिस नाम का भेद दिया है, उसका मन लगाकर सुमिरन करो। इस दुनियादारी में क्यों भूले हुए हो? काम, क्रोध और अहंकार को त्याग दो। यह बुद्धि की चतुराई काम नहीं आएगी। सच्चे साहिब सद्गुरु ने केवल एक नाम की ही महिमा गाई है, जो हमारे बंधनों को काटकर सब पापों को नष्ट करता है। संसार की चकाचौंध तथा मान बढ़ाई 4 दिनों की है, इसलिए यहाँ की सुख संपत्ति को भुलाकर नाम के सुमिरन में लगो। जिसके सिर पर एक नाम का छत्र सुशोभित होता है, उसके अंतर में सच्चे ज्ञान का प्रकाश करने वाली नाम की अनहद धुन गूंजने लगती है। जब जीव
संसार के सभी संदेह और दुविधाओं को भुलाकर इस साधना में लग जाता है, तब उसके अंतर में सच्चे नाम के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ पड़ता है। जब मनुष्य गुरु कृपा से नाम का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके प्रेम पूर्वक इसके अभ्यास में लवलीन हो जाता है, तो संसार की सारी संपत्ति से अपने आप विमुख हो जाता है। हे नादान, तू यह बात जान ले कि केवल यह नाम ही सच है। इसके बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। सतगुरु द्वारा बताया हुआ शब्द ही मुक्ति का सच्चा फरमान है और वही संतों का निर्मल ज्ञान है। यह दृढ़मति कर लीजै अपना, कहे दरिया संत सुन बचना। यही अक्षर में निअक्षर पावै, ज्ञान भक्ति जब दृढ़ता लावै। पल पल रहै चरण लौलाई, सत साहब सामर्थ सहाई। भगत बछल संतन सुखदाई, काट पाप जन निजपुर जाई। निर्भय नाम तन होहि सहाई, सुमिरत नाम सुधा संपाई। तू नाम गति अलख लखाई, ताते रहो चरण चितलाई। तू नाम गति अगम अपारा, केते अधम तरे अधिकारा। दीन दयाल सदा कृपाला, तू सुमरत दुख दंत मिटाला। संतों के वचनों को सुनकर उन पर अपना अटल भरोसा कर लो। सद्गुरु के बताए नाम के अभ्यास से जब ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आती है, तब सुमिरन किए जाने वाले अक्षरात्मक नाम से ही निअक्षर या धुनात्मक नाम की प्राप्ति होती है। सर्वसमर्थ और जीव के सच्चे स्वामी सत्पुरुष हैं। वह सदा सहायता करते हैं। उनके चरणों में प्रत्येक क्षण लिव लगाए रखनी चाहिए। वह भक्तों पर दया करने वाले और संतों को सुख देने वाले हैं। वह अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं और जीव अपने निज धाम सतलोक चला जाता है। भय को दूर करने वाला नाम शरीर के अंदर है। वही अभ्यासी की सहायता करता है। सुमिरन के द्वारा अमृत के समान नाम की प्राप्ति होती है। हे मनुष्य, नाम ही तुम्हें अलख लोक को दिखाता है। इसलिए नाम यानी शब्द के प्रकट रूप सद्गुरु के चरणों में ध्यान को लगाए रखना चाहिए। केवल नाम की गति अथाह तथा अपार है। इसकी शक्ति से कितने ही पापियों का उद्धार हुआ है। प्रभु सदा कृपालु और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। तू भी उनके नाम का सुमिरन करके अपने सांसारिक दुखों और दुविधाओं को मिटा ले। समुझ सुमिर गुण साहब नीका, सबसे सरस भला मनि टीका। जौ तरनी जल जहां तराई, नाम सुमिर जल बोहित पाई। मेरा प्यारा साहिब सबसे अधिक रस प्रदान करने वाला तथा सभी मणियों का सिरताज नाम है। उसके ऐसे गुणों को समझकर हमें उसका सुमिरन करना चाहिए। जैसे जहां भी जल है वहां नाव तैर सकती है, वैसे ही संसार सागर के जल को पार करने वाली नाव नाम के सुमिरन से प्राप्त होती है। भक्ति हेतु सुनिए जो प्राणी, मिलै बिमल रस अमृत सानी। संत दरस पद पावन करई, चिंता मनी चिंता सब हरई। सुनै श्रवण अभि अंतर राखै, लोचन ललच नाम रस चाखै। रसना रस बस अमृत पीवै, या जग मां सोई जन जीवै। जो जीव प्रेम और भक्ति भाव से शब्द धुन को सुनता है, उसे अमृत में सना हुआ निर्मल रस प्राप्त होता है। संतों के चरणों का आंतरिक दर्शन जीव को पवित्र करता है। यह ऐसी मनोकामना पूर्ण करने वाली मणि है जो जीव की सभी चिंताओं को दूर कर देती है। जीव को चाहिए कि अपने अंतर में शब्द धुन को सुनकर अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहे, बाहर प्रकट न करे और बड़े चाव से आंतरिक आंखों से नाम का रस चखता रहे। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसकी आंतरिक जीभ नाम का अमृत पीकर उसके रस के वश में हो जाती है।
गोप गुपुत छापा कर भाऊ, गहिर गुंगा निश्चय लै लाऊ। कतनो छल बल काल जो करई, छापा सन दी गोप कर धरई। सतगुरु द्वारा दी गई नाम की छाप अर्थात शब्द भेद गोपनीय है। इसे गुप्त रखना चाहिए और गंभीरता पूर्वक मौन भाव धारण करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने अंतर में नाम की साधना में ध्यान लगाना चाहिए। काल की विरोधी शक्तियां चाहे कितना भी जोर लगाएं या धोखा देने की कोशिश करें, इस नाम की प्रामाणिक छाप को गुप्त ही रखना चाहिए। अकुफ कहेव समझाई के, गहिर गुंगा होए जाए। फहस कतही नहीं कीजिए, काल नोमेरो आए। नाम का आंतरिक रहस्य समझाकर सतगुरु अपने शिष्य को इस बात की हिदायत करते हैं कि इस संबंध में अब तुम्हें बिल्कुल मौन और गंभीर रहना चाहिए। इस रहस्य को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अभ्यासी काल का ग्रास या शिकार बन जाता है। भाव भक्ति जो दृढ़ता लावै, हीरा नाम सौ परगट पावै। भूले फिर ही बिना गुर ज्ञानी, सत्य शब्द नहीं पावही बानी। सुनहु सत्य शब्द निज सारा, दयानिधि भव सेंधु उबारा। भगत बछल संतन सुखदाई, जन के दुख मेटै प्रभुताई। भक्ति हेतु प्रगट होए जाई, जब सुमिरै दृढ़ प्रेम लगाई। जग महिमा गति अपरंपारा, नाम न तूलै करो बिचारा। कहे दरिया एक नाम है, मिर्था है संसार। प्रेम भक्ति जब उपजै, उतर जाए भव पार। जब अभ्यासी की प्रेम पूर्ण भक्ति में दृढ़ता आ जाती है तो वह अपने अंतर में नाम रूपी हीरे को प्रकट रूप में प्राप्त कर लेता है। गुरु के बिना ज्ञानी जन भटकते फिरते हैं। वे सच्चे शब्द की धुन को प्राप्त नहीं कर पाते। सच्चा शब्द ही सार वस्तु है। इसी के सहारे परमात्मा, जो दया के भंडार हैं, जीव को संसार सागर से पार करते हैं। भक्तों से प्यार करने वाले और संतों को सुख प्रदान करने वाले परमात्मा नाम के प्रभाव से अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। जब दृढ़ प्रेम के साथ नाम का सुमिरन किया जाता है तो भक्ति के कारण अर्थात भक्त की भक्ति के वश होकर वह परमात्मा भक्त के अंतर में प्रकट हो जाते हैं। हे मनुष्य, विचार करके देख, नाम की तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। संसार में इसकी महिमा अपरंपार है। संसार मिथ्या है, केवल एक नाम ही सच है। जब नाम के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा होती है तो जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। केवल निर्भय नाम सहाई, भजन मैल काटे सब जाई। साहब ध्यान धरै चित लाई, रूप अनूप ज्योति छवि छाई। भय दूर करने वाला नाम ही हमारा एकमात्र सहायक हो सकता है। उस नाम के भजन से अंतर की सारी मैल दूर हो जाती है। जब चित्त को एकाग्र करके सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो सद्गुरु के अनुपम स्वरूप के प्रकाश की शोभा अंतर में छा जाती है। प्रेम प्रीति लगाए, निश्चय बहुर न भवजल आवहीं। काया खोल कपाट, अजपा अर्ध में झर आवहीं। भक्ति भाव अनूप, दृढ़ता ज्ञान जो गुण गावहीं। सार शब्द प्रतीति करी करी, मूल निगम लखावहीं। जिसकी शब्द के साथ प्रीति लग जाती है वह निश्चित ही फिर संसार सागर में नहीं आता। शरीर के अंतर में दोनों भौहों के बीच में स्थित अंतर का कपाट खोल लेने से लगातार हो रही अमृत की झड़ी के साथ अंतर में उठ रही शब्द धुन अपने आप निरंतर सुनाई देने लगती है। नाम के प्रभाव से भक्ति भाव में अनुपम दृढ़ता आ जाती है और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सार शब्द से प्रेम करके साधक उस स्थान को देख लेता है जहां से वेदों की उत्पत्ति हुई है। सिंह ठवनी ठनकत रहे,
पलक न करिए भोर, कसे कमान बान गही, निकट न आवहीं चोर। शेर की तरह सावधान होकर हमेशा अंतर की टंकार को सुनते रहना चाहिए। उससे क्षण भर के लिए भी बेखबर नहीं होना चाहिए। ध्यान के धनुष को पकड़कर शब्द रूपी बाण से आंतरिक लक्ष्य पर कसकर निशाना साधना चाहिए। ऐसा करने से काल निकट नहीं आ सकता। रगरत रगरत रगर करूं, मल के कीजै दूर, मल गए निर्मल हुआ, ज्ञान बसा भरपूर। सुमिरन द्वारा रगड़ रगड़ कर मन की मैल निकालने से मन निर्मल हो जाता है। अर्थात रोज रोज अभ्यास करने से मन की मैल दूर हो जाती है और परमात्मा का भरपूर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे फूल जो तिल में, बास जो रहा समाए, ऐसो शब्द सजीवनी, सब घट सुरत दिखाए। पेरै तिल तेल अलगाना, शब्द चिन्है ऐसे बिलगाना। जैसे तिल में फूल का सुगंधित फुलेल समाया होता है, उसी प्रकार जीवन प्रदान करने वाला शब्द सबके अंतर समाया हुआ है। जैसे तिल को पेरने से तेल अलग हो जाता है, उसी प्रकार सुमिरन और भजन का अभ्यास करने से वह आंतरिक शब्द प्रकट हो जाता है। सुमिर सतनाम निज काम है जाहिते, तेज रस भोग सुख भौन छाजे। ल्याऊ दिल दाया तुम दर्द की नजर में, तेज कुल कर्म सब लोक लाजे। होए निह कर्म सब भर्म के डाही दे, गहो सतचरण सुख अचल राजे। तेज दुख दंद तुम फंद निकंद करु, धरो दृढ़ ध्यान सोई काम काजे। जहां अमी परगास भौ कमल फूल फुलित, तहां खुलित धुन गगन सुन काल भाजे। ताहां झलक झलकार सत शब्द उजियार, ताहां अगम अघ काट सिर छत्र छाजे। ताहां भाग्य बड़ भक्ति के जक्त के ज्योतिया, जान एह जुक्ति ताहां जोग गाजे। कहें दरिया है गगन में मगन, ताहां अगम निशान धुन तार बाजे। सच्चे नाम का सुमिरन करो, उसी से अपना काम होगा और विषय भोगों के रसों को त्यागो। फिर अंतर का घर सुखों से सुशोभित हो जाएगा। सब लोकलाज और कुल में चलते आए बहिर्मुखी कर्मों को त्याग कर जीवों की पीड़ा अनुभव करते हुए अपने हृदय में दया भाव लाओ। नाम के अभ्यास द्वारा निष्कर्म यानी सांसारिक कामनाओं या इच्छाओं से रहित होकर कर्म करते हुए सभी भ्रमों को दूर करो और अंतर में सद्गुरु के चरणों को पकड़कर अपने अचल राज्य का सुख प्राप्त कर लो। मानसिक दुविधाओं के संघर्ष और दुखों को दूर करके काल के जाल को नष्ट करो तथा सद्गुरु का ध्यान धरो। यही अभ्यास काम आएगा। इससे जहां अंतर में खिले हुए कमल से नाम रूपी अमृत का प्रकाश प्रकट होता है, वहां आंतरिक आकाश में शब्द धुन खुल जाती है, जिसे सुनकर काल जीव से दूर भाग जाता है। वहां सच्चे शब्द के झलकते प्रकाश में पहुंचकर जीव के अथाह पाप कर्म कट जाते हैं और उसका सिर राज छत्र से सुशोभित हो जाता है। अर्थात वह अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त कर लेता है। भक्ति की युक्ति द्वारा संसार की बाजी जीतकर वह ऊंचे भाग्य वाला बन जाता है। भक्ति योग की जानकारी प्राप्त करके उसकी साधना में लगने वाले साधक के अंतर में शब्द की गर्जना होने लगती है। दरिया साहिब कहते हैं कि वह जीव आंतरिक आकाश में मग्न हो जाता है, जहां दुर्लभ नगाड़े की आवाज तथा वीणा की धुन बज रही है। सुमिरहु सतपद प्राण आधार, सत्य शब्द ले उतरहु पार। गुरु के बचन पावल जब बीरा, अचल अमर निश्चय घर धीरा। हंसा जाए मिले कर तारा, बहुर न आवही एही संसारा। तीन लोक ते न्यारे डेरा, पुरख पुराण जहां हंस घणेरा। गुरु के बचन सीख जो धरई,
जाए सतलोक नरक नहीं परई। कहें दरिया जब बीरा पावै, जाए छपलोक बहुर नहीं आवै। नाम का सुमिरन करो जो अविनाशी जीवन का आधार है। इसके द्वारा सच्चे शब्द को प्राप्त करके संसार सागर से पार उतर जाओ। जब गुरु के वचनों के द्वारा नाम का बीड़ा यानी प्रसाद प्राप्त होता है, तो आत्मा अवश्य ही अपने अटल, अविनाशी और अपरिवर्तनशील घर सतलोक पहुंच जाती है। वह पवित्र आत्मा वहां जाकर परमात्मा से मिल जाती है तथा फिर इस संसार में लौटकर नहीं आती। आत्मा का यह निवास स्थान तीनों लोकों से अलग है। वहां सदा से विद्यमान सत्पुरुष के साथ बहुत सी पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। जो शिष्य गुरु के वचनों को ग्रहण करता है, वह सतलोक को जाता है तथा फिर नरकों में नहीं पड़ता। जो सद्गुरु से नाम का बीड़ा प्राप्त कर लेता है, वह उस गुप्त लोक यानी सतलोक को चला जाता है और फिर इस संसार में नहीं आता। विहंगम बोल बचन बनबासी, उड़ी उड़ी आए तरिवर पर बैठो, निज दिन रहत उदासी। अति चीकन तरिवर सुठ सुंदर, ताहां अमी फल आसी। पिय पिय प्रेम मगन तन वारो, तब वा फल ही ग्रासी। डोरही डोरिये गगन चढ़ जेहों, परिमल मल ही निकासी। अति सुगंध गगन घन बरिसै, सकल भर्म भौ नासी। ब्याधा बधिक ताहां नहीं, जैहें काट करम की फांसी। कहें दरिया तू दाया पुर बसले, होए रहु नाम उपासी। संसार रूपी वन में निवास करने वाली ए आत्मा रूपी चिड़िया, तू उड़ उड़कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर यानी एक जीवन से दूसरे जीवन में बैठती है, परंतु सभी जगह दुखी ही तो रहती है। एक अत्यंत चमचमाता हुआ सुंदर वृक्ष है जहां पर अमृत का फल है। अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम को पीकर मग्न हो, स्वयं को निछावर करने पर उस फल को खाया जा सकता है। शब्द की डोर के सहारे धीरे धीरे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाकर आकाश में चढ़ जा। वहां की सुगंधी से तेरी सारी मैल निकल जाएगी। उस सुगंधी में आकाश से अमृत वर्षा करते बादलों से सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। तेरा वध करने वाला शिकारी काल भी वहां नहीं जा सकता। तेरे कर्मों का फंदा कट जाएगा। इसलिए तू नाम का अभ्यास करके इस दयाल की नगरी में निवास कर।